नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। लगता यूं है कि चीन अमेरिका रिश्तों की पेचीदगियों को ट्रंप जहां छोड़कर गए हैं, वह सुलझने की उम्मीदों की बजाय और ज्यादा गड़बड़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका के नए प्रशासन ने अभी तक भी चीन के प्रति कोई नरम रुख नहीं दिखाया है। हो सकता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन या उनका कोई मंत्री दक्षिण एशिया में शांति के लिए बयान दे पाता, मगर इसी बीच चीन ने जो भड़काऊ फैसला लिया है, उससे हालातों के और ज्यादा पेचीदा होने का संकट बढ़ गया है। चीन ने अपना नरम रुख दिखाने की बजाय अड़ियल रवैया जाहिर करके अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। चीन सरकार ने अपने तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड को विदेशी जहाजों पर फायरिंग करने की अनुमति देकर दक्षिणी चीन सागर में शीत युद्ध को आमंत्रण दे दिया है। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी चीन सागर, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, अगर उसकी अनुमति के बगैर इस क्षेत्र में कोई भी सैन्य या गैर सैन्य जहाज प्रविष्ट होता है और चीनी कोस्ट गार्ड की चेतावनी को नजरअंदाज करता है, तो चीनी बलों को गोली चलाने की पूरी छूट होगी। चीन के इस कानून के साथ यहां दक्षिणी चीन सागर से सटे देशों और अमेरिका के साथ संघर्ष तेज होने का खतरा बढ़ गया है। चीन का यह कानून साफ तौर पर अमेरिका के लिए खुली चुनौती है। साथ ही अमेरिका में जो बाइडेन की सत्ता संभालते ही चीन ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं, यानी दक्षिणी चीन सागर में चलने वाली एक गोली दक्षिणी एशिया को सोलो में तब्दील कर सकती है। जिन लोगों को यह लगता है कि चीन का यह कानून एक प्रोपेगेंडा मात्र है, उन्हें इसकी गंभीरता का शायद अंदाजा नहीं है। दरअसल चीन का यह कानून पूरी तरह से दक्षिणी चीन सागर से जुड़ा है और इसे अमेरिकी युद्धपोतों की इस हिस्से में बढ़ती सरगर्मी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस क्षेत्र से जापान, कंबोडिया, फिलीपींस और वियतनाम के प्रत्यक्ष हित जुड़े हुए हैं। सामरिक और खनिज संपदा संपन्न इस सागर पर अमेरिका की भी गहरी दिलचस्पी जुड़ी है। उधर चीन दक्षिणी चीन सागर के 80% हिस्से पर अपना दावा करता रहा है। चीन इस क्षेत्र पर पिछले कुछ सालों से बेहद आक्रामक हुआ है। खासतौर से अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ उसका विवाद लगातार बढ़ रहा है। चीन की इस धौंस को कम करने और उसके प्रभुत्व को जवाब देने के लिए हाल ही में अमेरिका नौसेना ने इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया था। अमेरिका के बमवर्षक विमान B-52H ने इस क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करके भी दिखाया था, जिसके जवाब में चीन ने अपनी मिसाइलों की तस्वीर ट्वीट करते हुए अमेरिका को धमकाने की कोशिश की थी। परंतु अब चीन ने सीधे फायरिंग के आदेश देकर अमेरिका की टेंशन को न केवल बढ़ाया, बल्कि दो महाशक्तियों के बीच जंग होने की संभावना भी बढ़ा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका का कोई भी जहाज या युद्धक विमान चीन के कथित हिस्से वाले साउथ चाइना सी में दिखा, तो उन्हें चीनी कोस्ट गार्ड की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। अब इस स्थिति में अमेरिका पर गोली चली तो वह किसी भी हाल में शांत नहीं बैठने वाला है, बल्कि गोली का जवाब गोली और गोलों से दिया जाएगा, जिससे एक छोटी सी घटना भी विनाशकारी युद्ध का आकार ले सकती है। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर का महत्व सिर्फ चीन के लिए ही नहीं है, बल्कि अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस पर अमेरिका की भी नजर है। यह सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है, जो एशिया के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इस सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। इसके पश्चिमी तट पर फिलीपींस स्थित है। इसके उत्तर में इंडोनेशिया के द्वीप भी स्थित है। कई देशों से जुड़े होने के अलावा यह दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्गों में से एक है। इस समुद्री मार्ग से प्रतिवर्ष $5 ट्रिलियन मूल्य का व्यापार होता है। यह दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% के करीब है। चीन यहां अपना प्रभाव जमाकर इस व्यापार पर नियंत्रण करने के मंसूबे पाले हैं, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, बुर्नई, मलेशिया, ताइवान और बुर्नई 6 देश भी इस क्षेत्र पर अपना अपना अधिकार जताते रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर पर विवाद का यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जबकि 6 साल पूर्व चीन ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया था। चीन ने यहाँ कई कृत्रिम द्वीप बनाकर सैनिक बेस भी तैयार कर लिया। आज यहाँ के कई द्वीपों पर चीन के सैनिक तैनात हैं। उन्होंने यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को भी लगातार परेशान किया है। चीन का दावा है कि करीब 2000 वर्ष पूर्व उसके मछुआरों ने सागर के द्वीपों की खोज की थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण चीन सागर पर जापान का कब्जा था, लेकिन युद्ध के बाद यहाँ के कई द्वीपों पर चीन ने कब्जा कर लिया और उसके बाद एक नक्शा भी छाप दिया। 70 के दशक में यहाँ गैस और तेल के भंडार का पता चलते ही इस पर दुनिया की नजर गड़ गई और यहाँ पर एक नया विवाद शुरू हो गया, जिसमें धीरे धीरे अमेरिका का इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया और आज की घड़ी दक्षिणी चीन सागर में वह चीन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरा है। अब चीन ने अमेरिका को ध्यान में रखते हुए अपने कोस्ट गार्ड को विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देकर मामला और ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया है। यह अनुमति ऐसे समय दी गई है जब चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ और दक्षिणी चीन सागर में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से विवाद चल रहा है। दोनों ही समुद्री क्षेत्र को चीन अपना इलाका बताता है और वहां पर जब तब कब्जा जमाने की कोशिश भी करता रहा है। चीन अपने इस आक्रामक कानून के तहत केवल अमेरिका को ही चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि विदेशी जहाजों के गुजरने में बाधा खड़ी भी कर सकता है। यहां से होकर दुनिया के अधिकांश मुल्कों के व्यापारिक जहाज आवागमन करते हैं।
यानी यहां तनाव का एक बड़ा केंद्र तैयार हो रहा है। पर सवाल यह भी है कि अभी तक चीन के प्रति उदार रवैया दिखाने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन की इस आक्रामकता से कैसे मुकाबला करेंगे, वह भी तब जबकि बाइडेन की ओर से चीन के प्रति नीति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि खुद चीन उम्मीद लगा रहा है कि ट्रंप ने जो ट्रेड वार शुरू किया था वह बाइडेन के सत्ता में आने के बाद सुलझ सकता है, मगर यहां तो खुद चीन ही सीधे बाइडेन की परेशानी बढ़ाकर उनको भड़काने वाले कदम उठाने में लगा है। ऐसे में चीन की धौंस और खुलेआम अमेरिका को ललकारने वाली कार्रवाई पर बाइडेन अमेरिका की पिछली नीतियों में बदलाव से पीछे हट सकते हैं। 20 जनवरी को ही अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन ने अमेरिका की रक्षा की शपथ ली है। उनके रक्षा मंत्री जनरल लॉर्ड ऑस्टिन ने अपने बयान में पूर्वी लद्दाख में भारत का पक्ष लेकर प्रत्यक्ष तौर पर चीन की पेशनी पर बल डाल दिए हैं, मगर उन्होंने अभी तक दक्षिणी चीन सागर पर कोई बयान नहीं दिया है। पर लगता यूं है कि चीन के आक्रामक कानून के लागू होने के बाद बाइडेन प्रशासन की ओर से कोई बड़ा संदेश चीन को दिया जा सकता है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अपने जहाजी बेड़े को फिर से साउथ चाइना सी में भेजकर चीन के इस कानून की धज्जियां उड़ा सकता है। यानी अमेरिका इस इलाके में घुसकर चीनी कोस्ट गार्ड की फायरिंग का जवाब एक बार की जरूर सुनना चाहेगा। वैसे लगता नहीं है कि चीनी सैनिक फायरिंग के बूते पर अमेरिका को डरा पाएंगे। यह भी हो सकता है कि फायरिंग का उत्तर भारी फायरिंग से दिया जाए। दुनिया का डर भी यही है कि अगर जल क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई तो यह एक बड़े युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। चीन किसी भी स्थिति में दक्षिणी चीन सागर पर अपने दावे से पीछे हटने वाला नहीं है, जबकि अमेरिका चीन के इस दावे को ठेंगा दिखाता रहा है। ऐसे में विवाद के चरम पर पहुंचने की पूरी संभावना बन गई है। यह कहना भी मुश्किल नहीं है कि बाइडेन के अगले 4 साल बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनके सामने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया बेहद ही जटिल मुद्दे हैं। यह मुद्दे पिछले 1 दशक से अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हल भी नहीं कर सका है। ईरान की ओर से अमेरिका को लगातार धमकियां मिल रही है, जबकि चीन प्रोक्ष तौर पर अमेरिका की परेशानियां बढ़ाता जा रहा है। कहने को तो रूस भी अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है, मगर उसके साथ सीधे युद्ध की उम्मीदें न के बराबर है। पर चीन से अगर अमेरिका का टकराव हुआ तो रूस के इस विवाद में शामिल होने की उम्मीद भी जरूर है। परंतु बाइडेन के लिए राहत की बात यह है कि दक्षिण एशिया में चीन से मिलती चुनौती में भारत एक सहयोगी के रूप में उसके साथ खड़ा है। एकमात्र भारत देश है जो चीन से जंग की सूरत में उसके लिए पुल का काम कर सकता है। यही वजह है कि बाइडेन किसी भी तरह के बयान से भारत को नाराज नहीं करना चाहते हैं। विपक्षी नेता के तौर पर बेशक उन्होंने कुछ भी कहा हो, पर आज उनके ऊपर पूरे अमेरिका की जिम्मेदारी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।